वो डायलॉग सुना है ना कि जीने के लिए 100 साल की उम्र काफ़ी नहीं होती, एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। अगर थोड़ा सा लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है तो एक सबसे पहले बड़ी सोच रखा करो। ऐसा भगत सिंह जो है उनको जीने के लिए 100 साल की उम्र नहीं चाहिए थी, उन्होंने अपने उम्र में ही इतना बड़ा काम कर दिया कि लोग 100 साल की उम्र तक में वो काम नहीं कर पाते हैं। सर इतना एग्ज़ाम तक दिमाग में रहेगा, बहुत शानदार। एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि सर इतना जो है वो क्या हमारे एग्ज़ाम में रहेगा दिमाग में। तो देखो पता है क्या होता है, जैसे मानो कि जब पेपर में 5-6 दिन होते हैं ना, तो मैं आप लोगों को ऐसे सीरीज़ कराता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस कराता हूँ। जैसे मान लो कि आपका 60 दिन 60 मैराथन हो गया, कोई और मैराथन हो गया जिनमें समय कम होता है, तो उस केस में यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पेपर में याद रखने वाले होते हैं। लेकिन आज मेरे पास भी पर्याप्त समय है, आज आपके पास भी पर्याप्त समय है, तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि वो कंप्लीट चीज़ें बताऊँ यूट्यूब पर जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सिचुएशन में है ना जो ये क्वेश्चंस होते हैं आपको, मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं समझ लो ना कि वहीं असली रियल कंपटीशन में है। ठीक है, बाकी बच्चे जो यहाँ पर ये लाइव वॉचिंग इंक्रीज होता है ना, 1000 जाता है, 1200 जाता है, 1500 जाता है, तो वो रियल कंपटीशन नहीं है। पेपर आया तो सारे के सारे आगे पढ़ने, नहीं आया तो नहीं पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो जो ये रियल कंपटीशन है यही बच्चों का है जो अभी लाइव बैठे हुए हैं। इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा, इन्हीं बच्चों का एक तरीके से कंफर्म है, गारंटी है कि सिलेक्शन इनका होना है। क्यों? क्योंकि अभी ये पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को सीख रहे हैं। और मेरे भाई दूसरी बात सबसे, जैसे एक भाई ने मेरी बात कही कि सर क्या इतना याद रहेगा, तो आप एक काम करो, इसके अलावा आप कोई दूसरा मेथड ढूंढो। ठीक है, आपको इससे शॉर्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बताना, मुझे इसीलिए बताना था कि मैं बाकी बच्चों को बता पाऊंगा यहाँ से और उनका बेनिफिट हो जाएगा। मुझे पता है ना कि ये सवाल ऐसा आ रहा है, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, इससे बेकार और इससे घटिया सॉल्यूशंस किताबों में दिए गए हैं, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। और ये अगर आप सोच रहे हैं ना कि फेज़ 9 में आया, तो ऐसा नहीं है, कई सारे पेपर में आया हुआ है। फेज़ 9 हो गया, मेंस हो गया, प्री हो गया, हर जगह पे आया हुआ है। तो इसलिए आप अपने आप को थोड़ा है ना प्रिपेयर रखा करिए। देखिए ज़िंदगी का अगर है ना, ज़िंदगी में अगर बड़ा इंसान बनना है, अगर थोड़ा सा लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है, तो एक सबसे पहले बड़ी सोच रखा करो। ऐसा जो आप ऐसे समझ लो कि कोई विश्व का बहुत अमीर आदमी था, ठीक है, और उसके ऊपर ये घटना आधारित है और ये सच्ची घटना है। कहा जाता था कि जब वो बचपन में खाना खाता था ना, तो उसके खाने में सिर्फ रोटी होती थी, एक टाइम का खाने में रोटी के साथ साथ सब्जी भी उनको नसीब नहीं होता था। तो वैसे हालात में वो क्या करते थे कि ऐसे रोटी तोड़ा और ऐसे यहाँ पर डुबो डुबो के खा रहे हैं। तो एक बार उनकी माँ ने पूछा कि बेटा तू ये कर क्या रहा है, तेरे थाली में तो ना सब्जी है, ना चटनी है, ना नमक है, ना कुछ है, तो ये क्या कर रहा है? वो कह रहा मैं मान के चल रहा हूँ कि इस वाले खंड में खीर रखा हुआ है, इस वाले खंड में यहाँ सब्जी रखी हुई है, इस वाले खंड में यहाँ चटनी रखी हुई है, और मैं जब इस खंड में डुबोता हूँ अपने रोटी को तो मुझे यहाँ पर चटनी का स्वाद आता है, इस खंड में डुबोता हूँ तो खीर का स्वाद आता है, और इसमें डुबोता हूँ तो यहाँ पर जो है किसी और दाल या जो सब्जी होगी उसका स्वाद आता है। तो इंसान को है ना एक बड़ी सोच लेकर जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आपकी थिंकिंग बहुत बड़ी है, अगर आपके विचार बहुत बड़े हैं, तो आप वहाँ पहुँच तक जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच ही रहे हैं एमटीएस लेवल का, अगर आपकी सोची थिंकिंग जो है एक चपरासी लेवल की है, तो आप कभी बड़े अधिकारी बन ही नहीं सकते जीवन में। तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनने के लिए बहुत बड़ा सोच रखना पड़ता है। भगत सिंह जो है उनको जीने के लिए 100 साल की उम्र नहीं चाहिए थी, उन्होंने अपने उम्र में ही इतना बड़ा काम कर दिया कि लोग 100 साल की उम्र तक में वो काम नहीं कर पाते हैं। वो डायलॉग सुना है ना कि जीने के लिए 100 साल की उम्र काफ़ी नहीं होती, एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। तो वो बात है मेरे भाई कि अपने जीवन में कुछ तो ठानो, यहाँ पर कुछ मान लो कि हाँ यार मुझे ये करना है, और उसको करने में फिर पूरा टाइम अपने आप को लगा दो। और यकीन मान लो मेरा कि कोई ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल नहीं है, सारे काम पॉसिबल है, बस आप ही तो नहीं मानते। आज से क्या कुछ टाइम पहले पॉसिबल था कि मोबाइल यहाँ पर आ जाएगा, आप आराम से जो है बात करोगे? मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब पहली बार मोबाइल आया था ना, तब 1-1 रुपये यहाँ पर जो कॉल करने के लिए भी यहाँ पर अगर हम किसी का फ़ोन उठाते तक थे तो उसके भी पैसे लगते थे। तो सोच समझ के उठाना पड़ता था, 5 रुपया ना कट जाए, 7 रुपया ना कट जाए। क्या तब हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर कि हमारी जो कॉलिंग है वो इतनी फ्री होगी, इतने सारे फीचर्स हमारे फ़ोन में होंगे? हमने तो ये भी अपने लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस कैमरे के सामने से हम आपको पढ़ा रहे होंगे। लेकिन इतना ज़रूर था कि मेहनत करते चले गए। एक छोटा सा मन में सपना रखा था कि हाँ बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, लोगों का भला करना है, बेनिफिट करना है। हमेशा जब भी भगवान से दुआ मांगी, एक ही मांगा कि हे भगवान आशीर्वाद दो कि मैं दुनिया में एक बहुत बड़ा आदमी बनूँ और सबकी इच्छाएं पूरी करूँ, सबका भला करूँ मैं यहाँ पर। वो चीज़ हकीकत में बदली, किसी और तरीके से ना बदल के ऐसे बदली, हम शिक्षा के माध्यम से आपको यहाँ पर जो है वो आगे करते हैं, आपका बेनिफिट देखते हैं। तो इसी वजह से जो है आप भी लाइफ में थोड़ा सा उसी हिसाब से मेहनत करो, आप कर सकते हो लाइफ में। आप सोचो, एक विचार रखो कि हाँ मुझे ऐसे करना है, कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, जीवन में इस बात को ध्यान रखना। एक छोटी सी बात है और बहुत मतलब अपने आप में बहुत गहरी बात है। कल जो विक्रमजीत सर भी मुझसे ये बात कह रहे थे कि देख यार आदित्य, तेरे नाम के बाद जो लगा है ना, वो हमेशा मेरी बात को ध्यान रखना, तेरे नाम के बाद जो लगा है वो तेरे पिता का देन है। जैसे मानो कि अगर मैं बात करूं विक्रमजीत चौधरी, तो वो जो चौधरी शब्द लगा है ना वो उनके पिता का देन है। लेकिन उनके नाम के जो पहले लगा है ना वो किसका देन है? तो वो उनके अपना देन है। अगर मैं बात करूं यहाँ लिखा मिल जाए आईपीएस आदित्य रंजन, तो वो जो आईपीएस लगा है, जो आईएएस लगा है, ठीक है, जो इंस्पेक्टर लगा है, वो मेरा देन है, वो मैंने कमाया है, वो मैंने किसी से नहीं कमाया। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो जो भारत रत्न लगा है ना वो सचिन तेंदुलकर ने अपने पिता से, अपने दादा से, अपने पुरखों से नहीं कमाया, वो उन्होंने खुद से कमाया है। आपको भी वही काम करना है। नाम के बाद की चीज़ों के लिए मत मरो, नाम के पहले जो लगता है ना उसके लिए मरो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए जो है अपने आप को झोंक दो।
और एक वक्त आएगा कि वो नाम के पहले जो लगना है ना वो आपको मिलेगा ज़रूर। मैं ये पहले भी आपको ये बात कहता हूँ। तो जान लगाओ यार, कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में, सब चीज़ें अचीवेबल हैं। अगर आप चाहोगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।